মৰিয়নি থানাত বৰ্তমান উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। পুৱা অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিলে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ। পৰৱৰ্তী সময়ত মৃতদেহ মৰিয়নি ৪ নং ৱাৰ্ডৰ শম্ভু বাল্মীকি বুলি চিনাক্ত কৰা হয়। শম্ভু বাল্মীকি পৰিয়ালৰ অভিযোগ, মৰিয়নি সুভাষ মৈদান সমীপৰ প্ৰদীপ সিং নামৰ এগৰাকী লোকে পুত্ৰ আৰু পত্নীৰ সহায়ত সুভাষ বাল্মীকিক নিজ ঘৰত হত্যা কৰি দকলঙীয়া ইটাভাটা পথত পেলাই দিয়ে। হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত থানা ঘেৰাও কৰে শম্ভু বাল্মীকিৰ পৰিয়াল তথা স্থানীয় লোকে। ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে মোবাইল ট্ৰেক কৰি হত্যাকাৰী প্ৰদীপ সিঙক ডিমাপুৰ অভিমুখী গৈ থকা সময়ত খটখটি আৰক্ষীৰ সহযোগত খটখটিত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। डॉक्टर पर तुम्हारा कौन है जोर से बोल क्या हुआ था बोलो। कल 10 बजे का टाइम में मेरा भाई स्टेशन से नानूपा जी आया या बात किया, उसको बाइक में लेके गया। बाइक में लेके जाने के बाद उसका वो अपने घर में लेके गया। घर में लेके जाने के बाद फ़ोन किया, मेरा साथ का एक मामा बोल को फ़ोन किया, भगीना कहाँ? तो बोलता है नानूपा जी के इधर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो उसका बाद 10-15 मिनट के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो। उसके बाद हम उसका घर में फ़ोन किया, तो नानूपा जी का मिकी को फ़ोन किया। हम बोला ऐसा बात है, मेरा भाई आया था। बोलता नहीं आया था। हम बोला नानूपा जी का साथ रहा, तो बोलता नानूपा जी तो इधर पे नहीं है, वो कटनीवाड़ी प्रोग्राम में कुछ गया है। तो हम फिर नानूपा जी को फ़ोन किया, तो बोलता हम घर पे। तो हम बोला मेरे भाई उन्होंने से भेजा दो। हाँ, फिर रात को 1:30-2 बजे खोजते फिर मेरे साथ पे एक भांडिया ड्राइवर बोलता है रेंद्र सुबह आ जाएगा। तो बोलता तुम जाओ, बहुत रात हो गया, घर जाओ। तो घर गया, फिर रात भर नहीं ना था। सुबह 5 बजे भोर को उठा, उठ के पूरा लोको साइड बाजार सजार सब जगह खोजा, कहीं नहीं मिला। फिर उसका घर में गया। सुबह का टाइम में 5:30 बजे का टाइम में मेरा भाई आया, मेरा भतीजा उसका घर गया। हम बोला जाके देखो तो पूछो, तो उसका माँ घर पोछाई करता था। बोलता था इधर तो नहीं आया। फिर हम खोजते फिर बाद में बांडिया हमको फ़ोन किया, बोला उसी सर फ़ोन किया, तेरा भाई को मिल गया है ढिकिया जोली में। तो हम बोला चल मिल गया, अच्छा बात है। हाँ, तो हम गया, जाके देखता है उसको मार के फेंका हुआ। हम मार के फेंका। नानूपा जी को हम फ़ोन करता है, वो बोलता हम डिमापुर है। रात तक रहा और सुबह बोलता हम बीजी में डिमापुर चला गया। फिर फ़ोन करता बोलता हम बर्मा जाते हैं, डिमापुर का आगे। फिर हम नानूपा जी, फिर बाद में हम फ़ोन करता तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ। फिर ऑन करता, फिर हम फ़ोन करता मेरा भाई आपके साथ गया होगा तो बोल दो, बात को कर लेगा तो अच्छा लगेगा, चल तुम्हारा साथ गया है। वो बोलता नहीं आया। फिर मोबाइल स्विच ऑफ किया। बाद में जाके देखता तो ऐसा सलास। रात का टाइम में उसका घर में ही रहा मेरा भाई। और वो मार के 1 बजे का टाइम में ढिकियाजली जंगल में दोनों बाप बेटा है, नानूपा जी और उसका लड़का गौरव, दोनों बाप बेटा। बाप बाइक चलाता था, मेरा भाई को ऐसे मार के घर में मार के बीच में ऐसे रखा, पीछे से लड़का धरा हुआ रहा। रात को 1 बजे जंगल में ढिकियाजली जंगल में फेंक दिया। सुबह का टाइम में मालूम चला, हम लोग दिन का टाइम में 12 बजे तब जाके देखा। नानूपा जी का घर कच्चा कॉलोनी। नानूपा जी और इसका तुम्हारे भाई का कुछ अनबन था क्या? वो बहुत आगे बोलता था, झगड़ा हुआ, मतलब ऐसा बाताबाती। तो वैसा बाताबाती हुआ तो किसको क्या मालूम जी ऐसा कर देगा, ऐसा तो किसी में भी बाताबाती हो जाता है। अभी नानूपा जी कहाँ है? नानूपा जी अभी हमको बोला था हम डिमापुर बर्मन पा गया, तो उसी सर उसको पकड़ा है उधर से, कार्बी आलम का उधर से। उसी सर फ़ोन किया, उसको अभी पकड़ के लेके आएंगे। हम तो चाहते हैं नानूपा जी और उसका लड़का हमको दोनों चाहिए। मेरा भाई इतना सीधा था, उसको बेमतलब का क्यों मारा? तो मारा, तुम 2-3 थप्पड़ मार देता था, जान से क्यों मारा? क्या करता था तुम्हारा भाई? मेरा भाई फेरी करता था, चाय पूरी। और रात को इंटरसिटी पास करके बाहर पे निकला। वो स्टेशन में दुकान में लक्की था, वो लोग कुछ ये देखा, नानूपा जी का साथ गया था। जाने के बाद ऐसा कोई करता है क्या बताओ? हमको नानूपा जी और उसका दोनों लड़का दोनों जन चाहिए और उसका माँ, तीनों मिला हुआ है। अभी पुलिस किसको पकड़ा? पुलिस अभी उसका लड़का को, माँ को उठाया। लड़का सब बात बोला, स्वीकार किया है। हाँ, बोलता मेन बाप है। अभी बाप को आएगा, उसे सर बोला लेके आता है, बाप को आएगा, हमको नानूपा जी चाहिए।